Hi, welcome back to my channel, Mentally Buffering. Well, today's my video is dedicated for my dear books. Like seriously, it's a kind of like apology to my dear books. I'm really sorry because it feels like you deserve someone better than me. बिल्कुल मेरे बुक्स मुझसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते थे बिकॉज थिंक ना when when I entered in 11th as a NEET aspirant, उस टाइम पे I was so motivated about my NEET journey and everything. So as जैसे सभी बच्चे करते हैं वैसे ही मैंने भी स्टार्टिंग की एक वीडियो देखी थी किसी दीदी भैया की अबाउट हाउ टू लाइक स्टार्ट योर जर्नी ऑफ नीट जब तुम 11th में एंटर करते हो तो उन्होंने कहा था कि आपको कुछ डिसिप्लिन रहने के लिए कुछ या मतलब उन्होंने बताया था कि कैसे आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट रहने के लिए कोई कोचिंग ढूंढनी पड़ेगी एंड देन आपको PYQs लगाना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व बुक क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करने हैं ये एंड वो एंड बीइंग इनोसेंट जिसने अभी अभी एंटर करा है 11th क्लास में आफ्टर गिविंग हर 12th क्यों भाई आफ्टर गिविंग हर 10th के बोर्ड एग्ज़ाम तो मुझे लगा सही बात है भाई ऐसा करूँगी एंड ऐसा हो जाएगा या दैट वाज सो स्टूपिड ऑफ मी खैर आगे बढ़ता तो वो सारी बातों को फॉलो करते हुए मैंने भी अपने बुक्स की एक लिस्ट बनाई थी and I bought like 2, 4, 5, 6 books actually, which were like MTGs for biology, MTG for chemistry, and पता नहीं क्यों बट DC पांडे फॉर माई फिज़िक्स सोचा था कि सिलेबस कंप्लीट करते करते सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं ये बुक्स भी कंप्लीट कर दूँगी एंड मैं PYQs भी कंप्लीट कर दूँगी but as I needed to finish my syllabus, but the syllabus never got completed, जिसकी वजह से मैं उन बुक्स को कभी छू ही नहीं पाई. हाँ, you heard right. I never touched them, which was sad. 11th में मैंने क्या भी करा था क्या नहीं करा था वो सब तो नीट वाली बात हो गई. तो नीट की बात है तो मैं री नीट के बाद ही शेयर करना पसंद करूँगी. वेल दिस वीडियो वॉज बेस्ड ऑन कि मैं सॉरी हूँ अपनी बुक्स के लिए. तो वापस अपना टॉपिक पे आ जाते हैं. एज़ मैंने 11th में बुक्स ख़रीद ली थी इतनी सारी बट 11th का सिलेबस देख कर मैं वो हो गई थी शॉक. बेसिकली 10th से निकला हुआ बच्चा जब 11th में एंटर करता है तो उसके लिए बहुत शॉकिंग चीज़ होती है स्पेशली जब वो साइंस ले ले. मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब के सब दिमाग खा जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से. एंड उसके बाद 11th में जब बैकलॉग होना शुरू हुआ एंड वो नेवर एंडिंग वाला बैकलॉग जो कभी ख़त्म नहीं होता उस बैकलॉग फेज से मैं भी निकली हूँ एंड वो मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. सैड ना. खैर तो जैसे मेरे 11th के हालात थे जो भी हार्ड मेरे को सारी चीज़ें एकदम से बहुत नई बहुत हार्ड लग रही थी तो वो सारी बुक्स उठा के मैंने अपनी अलमीरा के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे रख दिया था एंड उसके ऊपर मैंने अपने और अदर नोट्स वगैरह रख दिए थे. मेरी पूरी 11th ख़त्म हो गई बट वो बुक्स अभी तक नीचे थे और 11th ख़त्म होते होते लाइक आई जस्ट गॉट पासिंग मार्क्स इन माई 11th का एग्ज़ाम जो भी हुआ था विच वॉज सैड बट कोई बात नहीं. माई 11th वॉज काइंड ऑफ ट्रोमेटाइजिंग. खैर देन आई एंटर टू 12th. मेरी एंट्री हुई 12th में. सो 12th में आई जॉइन PW कोचिंग. क्या यू हर्ड राइट. कोचिंग ज्वाइन करी थी. वो कोचिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग था एंड प्लस ट्रॉमेटाइजिंग भी था थोड़ा सा. तो खैर वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं. तो खैर क्योंकि मुझे कोचिंग वगैरह जाना होता था और मुझे 12th का भी सिलेबस कंप्लीट करना था विच वॉज ऑल्सो नॉट ईजी एट ऑल बट 11th के कंपेरिजन में तो फिर भी बेटर था वो 12th का जो भी पढ़ाई वगैरह थी. एंड देन जब 12th में आई तो 12th में फिर 12th के अलग से मॉड्यूल्स वगैरह मेरे पास आ गए थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी टेस्ट वगैरह थे तो वो बुक्स मैं शायद कभी 12th में भी नहीं निकाल पाए एंड वो बुक्स अब और ढेर सारे नोट्स के नीचे दब चुकी हैं. खैर अब मुझे नहीं पता कि उन बुक्स का क्या होगा.
खैर 12th का नीट का पेपर देने के बाद यू नो व्हाट, आई एम अ ड्रॉपर, या आई एम अ ड्रॉपर। एंड पूरा ड्रॉप सेशन, पूरा ड्रॉप ईयर, ये पूरा गैप ईयर ख़त्म होने का है, स्टिल मैंने वो बुक्स को टच नहीं करा है। दे स्टिल सबसे नीचे वाले पोर्शन पे मेरे अलमीरा के बहुत सारे नोट्स के नीचे दब गई हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि अब मैं इन 20 बचे हुए दिनों में भी उन्हें निकाल के पढ़ पाऊँगी। अब आई डोंट नो उन बुक्स का क्या होगा। आई गेस वो बुक्स जैसे आई थी नई नई, वो वैसे ही नई नई जाके अंकल के पास, जो भी स्टेशनरी शॉप पे अंकल बैठते हैं वहाँ पे वापस चली जाएगी। आउच, आई फील काइंड ऑफ गिल्टी, थोड़ा सा रिग्रेट। बट भाई जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उसमें मेरी भी क्या गलती है। उन बेचारे बुक्स के लिए तो मुझे ऑफ कोर्स घर से भी बहुत ताने पड़े थे, बट यार मैं क्या करूँ, इतने बैकलॉग ख़त्म ही नहीं हुए कभी पूरी लाइफ में। ट्वेल्थ में बोर्ड्स, फिर ड्रॉप ईयर का तो अलग ही है भाई। ड्रॉप ईयर में फिर से तुम्हें पूरा 11th-12th दोबारा से करना पड़ेगा और वो बिल्कुल ईजी नहीं होता है। प्लीज़ अगर कोई भी ड्रॉप लेना चाहता है तो यू मस्ट थिंक अबाउट दैट, कम से कम 100 टाइम्स तो सोच लेना ड्रॉप लेने से पहले कि आप उतनी कंसिस्टेंट रहोगे साल भर, कि आप उतने हार्ड वर्क करोगे। सिर्फ और सिर्फ अगर कंसिस्टेंट भी रह लिए तब भी आपका नीट क्लियर हो सकता है, बट कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बहुत मुश्किल है। खैर, एट दिस पॉइंट आई थिंक द बुक्स आर प्रोबेबली जजिंग मी कि कैसे मैंने उन्हें नया नया ख़रीद के लाई थी 11th में एंड वो अभी तक नई ही पड़ी हुई है। एंड अब वो शायद नई नई ही अंकल के पास वापस चली जाएंगी। वेरी डिसअपॉइंटिंग, राइट। खैर, तो I think the books waited for me and I waited for the motivation. The motivation never came. Well, I want to thank to you all जो भी अभी तक की वीडियो देख रहा है। लाइक जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, तो मैंने यही कहा था कि अगर कोई एक इंसान भी इसे देख रहा है, इसे रिलेट कर पा रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी एंड इट्स स्टिल मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि आई सॉ अ कमेंट ऑफ अ पर्सन who can like totally relate with me एंड वो पढ़ के मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा। एंड या आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई जर्नी, जो भी फिगर आउट होने वाला है मेरी लाइफ में। तो लेट्स सी एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। होप यू एन्जॉयड।